और हमको देगा। जिस दिन पकड़ा जाएगा हमारा नाम लेगा तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे। वेश्याओं ने क्या किया, उस धुंधकारी को चारपाई में बांध कर बहुत मारा, बहुत मारा चारपाई में बांध कर। तब भी जब धुंधकारी के प्राण नहीं निकले तो वेश्याओं ने धुंधकारी के मुंह में जलती हुई अंगार यानी आग भर दिया, जिससे छटपटाकर धुंधकारी के प्राण निकल गए और मरने के बाद प्रेत हो गया। प्रेत बनकर के पूरे कुंदनपुर नगर वालों को सताने लग गया, सबको दुखी करने लग गया। गोकर्ण जी महाराज को सूचना मिली कि मेरा भाई मरने के बाद प्रेत हो गया और प्रेत बनकर के ये इधर उधर सबको सता रहा है। थोड़ा सा बेलून लगा भैया, मुंह चिपका चिपका जाता है। गोकर्ण जी महाराज अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए तमाम तीर्थों में जाकर पिंडदान करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां से वापस आए तो उनका भाई प्रेत बन करके अपने घर में खड़ा हंस रहा है। गोकर्ण जी ने देखा और पूछा कि तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ? उसने कहा ना, तुमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो मेरा कल्याण हो। गोकर्ण जी बड़े दुखी हुए कि हमारी इतनी मेहनत, हमने कई तीर्थों में जाकर के पिंडदान किया है कि मेरा भाई प्रेत से मुक्त हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। सूर्य देवता से पूछने लगे कि प्रभु आप बताओ मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा। सूर्य देवता ने कहा कि गोकर्ण जब तक गया जाकर के और वहां पिंडदान नहीं करोगे, वहां से आकर के जब तक भागवत कथा सुन के कन्याओं को ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराओगे, तब तक तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगा। ये कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम लोग मानते नहीं तो बाद में भुगतते। नियम होता है कि जब प्राणी मरे विधि विधान से मंत्रों के साथ उसका दाह संस्कार किया जाए, उसको जलाया जाए। 10 दिन पे 10वां और 13 दिन पे 13ही की जाए और 1 साल पे बरसी की जाए, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। आज मरा और 2.5 दिन के बाद 10वां कर दिया, 3 दिन के बाद 10वां कर दिया, और जो 13ही है उसका नाम रखते, पंचायत करते 8 साल बाद 10 साल के बाद। तब तक जो हमारे पितृ हैं, जो घर के मरे हुए लोग हैं, वो उनको नया जन्म मिलता नहीं, उनको प्रेत बना के रखा जाता है। तो वो ऊपर से बैठ के श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, और वो हमारे परिवार को लगता है। और जब वो बद्दुआ हमारे परिवार को लगती है तो घर में पितृदोष लग जाता है। पितृदोष, पितृदोष होता क्या है? सुन लीजिए, बड़े काम की चीज है आपकी। पितृदोष क्यों लगता है? साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से 350 दिन देवताओं ने अपने लिए रखा है और 15 दिन का पितृपक्ष होता है। 15 दिन पितरों के। भोलेनाथ को आप 1 लोटा जल नहीं चढ़ाओगे, संसार इतना बड़ा है, कोई भी 1 लोटा जल चढ़ाएगा, लेकिन अपने पितरों के लिए आप कुछ नहीं करोगे तो उनके लिए दूसरा कोई कुछ करेगा तो उनको मिलने वाला नहीं है। उनको नया जीवन नहीं मिल रहा, वहां तड़प रहे, दुख भोग रहे। आप यहाँ रसमलाई खा रहे हो, नए नए कपड़े पहन रहे हो, डांस कर रहे हो, घूम रहे हो, तो आपके घर के जो मरे हुए लोग हैं ऊपर से बैठे श्राप देते हैं कि हमारी ये स्थिति, हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो और तुम सुख भोग रहे हो। श्राप देते वहीं से, और दुआ हो या बद्दुआ दोनों लगती है। ना बजाइए ताली, बहुत कंजूस लोग हैं, ताली बजाने में भी कंजूसी है। आप चाहे जितना इनको आगे लाएंगे, लेकिन ये सॉल के अंदर से हाथ नहीं निकाल सकते। ये हाथ छुपा के बैठे हैं कि ना जयकारा बोलना पड़े, ना राधे राधे, ना ताली बजानी पड़े।
अकेले आपको मेहनत करनी है, कर लो। और हम रोज समझाते हैं कि चारों तरफ इतने मच्छर हैं, अगर कोई फायदा नहीं होगा ताली बजाओगे मच्छरें दूर रहेंगे, कुछ तो करो। ऐसी स्थिति में हमारे घर में पितृदोष लग जाता है, और जब पितृदोष लगता है तो पितृदोष के लक्षण क्या है वो भी जान लीजिए। कैसे पता चलेगा कि पितृदोष होता क्या है? पितृदोष जब लगता है तो घर का जो मुखिया बीमारी का पता नहीं चलता, वो बीमार रहने लगा। घर में 2-3 लोग बीमार रहने लगे, बीमारी का पता नहीं, दवाई खा रहे वो भी फायदा नहीं कर रही, धंधा बिजनेस सब चौपट, नौकरी भी छूट गई, अगर नौकरी चल रही है तो तनख्वाह समय से नहीं मिल रही, जीवन को बड़े कष्ट, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वही बच्चे जो पढ़ने में अच्छे थे आज बहुत पीछे हट रहे हैं, उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, धंधा बिजनेस सब चौपट हो रहा है, जो रिश्तेदार हैं वो भी दूरी बना रहे हैं, रिश्तेदार अब न फोन करते, न हाल चाल करते, न आते न जाते, खेती बाड़ी भी चौपट, नया नया अच्छा घर है, आज यहाँ मकड़ी का जाला लग रहा है, कल वहां मकड़ी का जाला लग रहा है, परसों वहां दीवार क्रैक हो रही है, परसों वहां फर्श क्रैक हो रही है। ये है पितृदोष। और अगर पितृदोष से बचना है तो जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना होगा, हमें मानना होगा। भगवान ने इंसान बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने दिमाग से जो समझ में आए वही करो, जो इनके नियम है उनको ना मानो। इनके नियम नहीं मानोगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे, जिंदगी भर पछताओगे। इसलिए हमें भगवान के बनाए नियमों को, कानूनों को मानना होता है।